मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा वैष्णव हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों कृष्णा में प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मज्ञान हरे कृष्णा गुरु जी, तिमिरन्धस्य दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो हम एक श्लोका लेते हैं। ओके, तो कल हमने, आज तो वैसे वेडनेसडे, ओके, तो कल हमने कहाँ पर छोड़ा था? किसी को पता है कौन सा श्लोक कवर हुआ था? रनिंग था 10। हरे कृष्णा प्रभु जी, 10वां 9वां 10वां करा था प्रभु जी। 10वां हुआ था, ठीक है। ओके, श्लोक क्रमांक 11। ओके, 11 नहीं, 11 भी हुआ था शायद। हाँ, 11 हुआ था। हुआ था प्रभु 12 जी 11 को। 12 लेते हैं जो लोग भगवान के। ओके, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। ओके, तो मैं इस श्लोका को दोहराता हूँ। श्लोक क्रमांक 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नाम्नर्थम असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः काले वरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायण जनः जीवन्ति नार्थयम् असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्या कुतः काले वरम्। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? फिंगर प्रेस कीजिए। जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। ओके, अनुराधा गोयल माता जी।
कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवाय लोकस्य भवाय भूते ये ही उत्तम श्लोक प्रायणा जना जीवन्ति नः आत्मार्थम असो पर आश्रयम मुमोच निर्विंध्य कुतः कलेवरम। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराशयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। धन्यवाद गुरुजी। ओके, हरे कृष्ण। गौरी राठौर। हरे कृष्ण गुरुजी नमिता साहा। धन्यवाद। शिवाय लोकस्य भावाय हरे कृष्णा गुरु भूतये एक उत्तम श्लोक पारायण जनाः जीवन्ति न आत्मा अर्थम असो पराश्रयं मुमुच निर्विघ्न कुतः कलेवरम। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। सॉरी, नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शिव भक्त के चरणों में प्रणाम। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ज उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति न आत्म अर्थम औस परायश्रम मुमोच निर्विद्ध कुत कलेवरम। हरे कृष्ण गुरु जी। नेक्स्ट बंडालू। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति आत्म अर्थमसो पराशयम् मुमुच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। नेक्स्ट शिला बैरागी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिवाय लोकस्य भावाय भूतये या उत्तम श्लोक परायण जना जीवन्ति नात्मर्थम असो पराशयम मुमोच निर्विद्या कुतः कलेवरम। नेक्स्ट रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थम् असो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुता कलेवरम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट सुमित्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये जो उत्तम श्लोक पारायणा जना जीवन्ति न आत्म अर्थम असु पर आश्रयम मुमोच निर्विघ्न कुतः कलेवरम। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त
वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम जो हमने जहाँ से छोड़ा था उसको हम आगे जी। तो हम फिलहाल परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, शौनक आदि ऋषि। और हम सबको पता है कि जो शौनक आदि ऋषि है वह सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न इस बारे में कर रहे हैं कि हमें राजा परीक्षित के कार्यकलाप को सुनना है, जानना है कि किस तरीके से ये राजा परीक्षित है वह, इनके जो कार्यकलाप थे वह दिव्य थे। दिव्य शब्द का अर्थ है कि असाधारण थे। असाधारण शब्द का अर्थ है जो 3 गुणों के ऊपर है जी। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य हम पढ़ेंगे। आप कितने लोगों के पास भागवतम है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ओके। पूजा डिमरी पढ़ो, इसको अनुवाद तात्पर्य पढ़ो। श्लोक संख्या, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 10 पढ़ना है ना गुरुजी? जी, पढ़ा श्लोक, वही श्लोक तात्पर्य पढ़िए। श्लोक क्रमांक 12 है। जी गुरुजी। अनुवाद। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। तात्पर्य। परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के मात्र इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं अपितु उनके अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्यों में सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे पशुवध केंद्रों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे अल्पज्ञ तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे यह अच्छी प्रकार से जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न था। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा का उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य के समान होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस प्रकार से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि भगवत धाम वापस जाने में वह अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सभी मनुष्य अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में संपूर्ण साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। उस समय मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सभी जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें, तो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी मनुष्य सुखी थे।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत। ओके जी, तो हम इस अध्याय के इस श्लोका के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ओके, सबने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। जी, जो लोग भगवान के कार्य के प्रति समर्पित हैं, वे केवल दूसरों के कल्याण, विकास और सुख के लिए जीते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि क्यों क्यों ऐसा होता है कि जो लोग भगवान के कार्यों के प्रति समर्पित हैं, वे केवल दूसरों के कल्याण, विकास और सुख के लिए जीते हैं। जी, पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी, सोचिए क्यों, फिंगर को रेस कीजिए। जी, क्यों ऐसा होता है कि जो भगवान की सेवा में लगा है वह अ, जी जी देखा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि उसकी भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति कम हुई होती है, वैराग्य प्राप्त हुआ होता है। हाँ, ये इसका उत्तर नहीं है। जी, अच्छा प्रयास। नेक्स्ट, रेखा भंडाले। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे कुछ बात करना है। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे कुछ कहना है। बोलिए, क्या कहना है? जी, मुझे जरूरी बात कहनी, मुझे करिएगा, मैंने बीच में हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं ये कहना चाहती थी, कुछ मेरे परिवार में परिस्थिति चल रही थी, अभी चल रही है, जैसे आवाज कट रही है माता जी। माता जी, आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। जी, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है उसका सबसे विशेष गुण ये होता है कि उसमें करुणा होती है। जैसे जैसे वो भक्ति में प्रगति करता है, वो करुणामय होता जाता है, वो दूसरे जीवों को दुखी देकर दुखी होता है। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हरे कृष्ण जी, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं ये आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। कुछ मेरी पारिवारिक ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी, मैं कुछ दिनों से क्लास में नहीं आ पा रही थी, तो इसको लेके बहुत ही मानसिक तनाव भी मुझे चल रहा है। तो मैं आप सबके बिना नहीं रह सकती, क्लास किए बिना। तो अभी मैं रेगुलर क्लास करूँगी। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं क्लास में आती रहूँ, क्योंकि मेरे पारिवारिक जीवन में बहुत ही बुरा घटित हो रहा है। बहुत ही मेरी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा दुखमयी हो गई, मैं आप सबको वो सब एक्सप्लेन करके बता नहीं सकती कि मुझे आप सबके आशीर्वाद और प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। तो मुझे क्षमा करिए आप सभी लोग, जो भी मुझसे गलती हुई हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, लेकिन आपके घर से जाने से हमको बहुत फोन आ रहा है। हम रात दिन नींद नहीं आता, हमको खाना नहीं ढूंढता है। कौन बोल रहा है? सुलेखा माता जी? सुलेखा बोल रहे हैं, बहुत फोन आता है, सबको लगता है कि आप मेरे पास हो। नहीं नहीं, मैं आपके पास नहीं हूँ, मैं कानपुर में हूँ। मैं सबको बोल दूंगी, अभी आपको कोई परेशान नहीं करेगा, मैं बोल दूंगी। देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, आप सब तो मेरा परिवार है। मेरे हस्बैंड। ओके, हरे कृष्णा। तो हम भागवत की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने सवाल कि सब लोग हैं यहाँ पर किस तरीके से वेलफेयर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, सब कारण है पर वो सब लोग इस स्तर को मुझे आवाज कट रही है आपकी।
हरे कृष्ण। इस पर थोड़ा नहीं आता हूँ मैं। ओके, हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी प्रभु। तो मैं कह रहा था कि हाँ, जो भगवान के लिए समर्पित होते हैं वह लोग एक्टिविटीज में या समाज के कल्याण के लिए क्यों क्यों रहते हैं? समाज के कल्याण के लिए क्यों जीते हैं? तो इसका उत्तर है कि इनका परिवार बहुत बड़ा होता है। ये सब पॉइंट लिखिए। नंबर 1, इनका परिवार बहुत बड़ा होता है। नंबर 2, भगवान का भक्त है, हर एक जीवात्मा को कृष्ण के अंश के रूप में देखता है। नंबर 3, वो जानता है कि मैं स्वयं एक जीवात्मा हूं और भौतिक शरीर से और भौतिक रिश्तों से मेरा कोई संबंध नहीं है। चौथा, वो जानता है कि जितना मैं स्वयं के लिए जीऊंगा उतना मैं दुखी होऊंगा या मैं स्वार्थी बनूंगा। तो ये 4 रीजन है जिसके कारण भगवान को समर्पित भक्त ये दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। ठीक है जी। कितने लोगों ने लिखा है इसको? फिंगर को रेज कीजिए। पहला प्रश्न आज का जी। कितने लोगों ने लिखा है इसको? जी पढ़िए। रीना गंगवार, क्या थोड़ा स्लो पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हाँ एक आपने पहला पॉइंट बताया, इनका परिवार बहुत बड़ा होता है। भगवान का भक्त हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है और भौतिक रिश्तों तथा संबंधों को से वह ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। और वह कहते हैं जितना भी वो भौतिक संबंधों से आसक्ति रखते हैं उतना ही वे बंधन में फंसते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ ओके जी। तो ये 4 पॉइंट है जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट है कि उसका परिवार बहुत बड़ा होता है। और परिवार बड़ा होता है इसके लिए उसको वासुदेव कुटुंबम ऐसा एक श्लोक आता है। वासुदेव कुटुंबम। जी, लेकिन लाइन में बताया गया है यह है कि वे किसी स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति ने स्वार्थ के लिए क्यों नहीं जीना चाहिए? और दूसरा सवाल है इसमें कि एक जीवात्मा का असली स्वार्थ किसमें होना चाहिए? ये 2 सवाल यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। पहला सवाल है कि व्यक्ति स्वार्थी क्यों नहीं बनना चाहिए? हाँ बताइए। फिंगर को रेज कीजिए। हाँ बोलिए रंजना माता जी। प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम, स्वागत है अपना। प्रभु जी जब उसको शाश्वत ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, मैं भगवान का ही मतलब संतान हूँ, तो वो हर हर जीव में भगवान का उसको भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो वो स्वार्थी नहीं होता है, वो हर किसी का उद्धार चाहता है, कल्याण चाहता है। तो वो मतलब वही चाहता है कि जो बेस्ट चीज़ है, जो मतलब हाईएस्ट टेस्ट है, वो सबको मतलब दिया जाए ताकि उसका भी कल्याण हो, वो भी इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाए।
तो उसके मन में कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होती है, कोई मतलब कि स्वार्थ की दृष्टि से कोई भी चीज़ करता है। के लिए इसलिए नहीं जीते हैं क्योंकि उन्हें जीवन का लक्ष्य पता होता है, उनको जीवन का लक्ष्य ज्ञात होता है, जीवन ज्ञात होता है। ठीक है। और तीसरा सवाल मैंने यहाँ पर ये बताया था आपको कि जीवात्मा का असली स्वार्थ किसमें है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। हमारा असली स्वार्थ किसमें है? जीवात्मा का असली स्वार्थ जी करने वाले लोग कितने होशियार होना चाहिए, ये आवाज़ ब्रेक हो रही है लेकिन आपकी, आवाज़ सोच क्लियर नहीं आ रही। तो जब हमें क्लास में सोच क्या हमारा असली स्वार्थ है। जी, रेखा का है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमारा असली स्वार्थ है गुरु के आश्रय से और भक्तों के संग से कृष्ण प्रेम प्राप्त करना और भगवत धाम जाने का स्वार्थ होना चाहिए। हाँ जी। और जी, ये भी उत्तर सही है। रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण की प्रसन्नता ही हमारा असली स्वार्थ होना चाहिए। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता हमारी असली स्वार्थ होनी चाहिए। ओके जी, तो सब लोग इसको नोट कीजिए कि हमारा स्वार्थ किसमें होना चाहिए कि कृष्ण गुरु की प्रसन्नता या फिर हमारे असली धाम में लौट जाना, वापस भगवत धाम चले जाना। तो इसमें हमारा स्वार्थ होना चाहिए। ठीक है जी। इसलिए यद्यपि सम्राट परीक्षित सांसारिक संपत्तियों के प्रति सभी आसक्ति से मुक्त थे, फिर भी वे अपने नश्वर शरीर को कैसे त्याग सकते थे जो दूसरों के लिए आश्रय थे। तो पहला आप पूछ रहे हैं कि हमारा शरीर है वह इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, जैसे कि आवाज अभी कट रही है गुरु जी। आवाज कट कर रहा है। हरे कृष्ण। तो मैं कैमरा ऑफ रखता हूँ, शायद उससे कुछ हल हो जाए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, कि एक फैमिली में है ना, एक परिवार में एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, उसके ऊपर कितने लोग आश्रित होते हैं? उसके ऊपर कितने लोग आश्रित होते हैं? पत्नी, बच्चे, 3 या 4 मैक्सिमम। अगर उसके पिता है वो 6-7 मैक्सिमम, 5-6-7 पकड़ लो। ठीक है। अभी परीक्षित महाराज यहाँ पर एक राजा है, तो राजा के ऊपर कितने आश्रित होंगे? एक राजा के ऊपर कितने लोग आश्रित होंगे? तो इसका उत्तर क्या है? तो पूरी इसका उत्तर जनता। है हाँ, पूरा ही पूरी उनका प्रजा। परिवार है बड़ा, पूरी प्रजा उस पर आश्रित होती है। तो यहाँ पर सवाल ये पूछ रहे हैं कि अपना शरीर को त्याग करने का अधिकार कैसे है उनको? बराबर है कि वैसा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर है लोगों का आश्रय का, तो ऐसा व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता अपने बारे में खास करके। तो यहाँ पर इसलिए सवाल पूछा जा रहा है राजा परीक्षित को कि उन्होंने इस तरीके से अपना शरीर को क्यों छोड़ा। जी, कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए। इस सवाल पूछने के पीछे कारण इतने लोग समझ रहे हैं। प्रभु जी, आवाज कट रही है, फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन प्रभु जी।
ओके, हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज मेरी? हरे कृष्णा। ओके, तो जी, तो मैंने ये सवाल पूछा था कि जो मैंने सवाल यहाँ पर आपको पूछा था अभी कि राजा परीक्षित का शरीर कई शरीरों का आश्रय स्थान था, तो इसलिए ये सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जिसका शरीर कई लोगों का आश्रय का केंद्र है, उसको क्या अधिकार है कि वह अपने शरीर को छोड़ दे। जी, आया बात समझ में या नहीं आया? अभी कितने लोगों का प्रश्न समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ये सवाल में काफी एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है ना? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने जीवन के बारे में फैसला करे। अगर वो शादीशुदा है तो, अगर वो शादीशुदा है तो कितने लोग उसके ऊपर आश्रित होते हैं? कम से कम 3 लोग, 3 लोग कम से कम आश्रित होते हैं, बराबर है? क्या लगता है आपको? तो उसको क्या अधिकार है अपना जीवन खत्म करने का अगर वो निराश हुआ तो? हाँ, उसको अधिकार है कि मैं अपना जीवन को खत्म करूं, उसको कोई अधिकार नहीं है, बराबर है ना? मान लो उसने अपना जीवन खत्म किया तो क्या होगा? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। जी, क्या होगा रूबी कुमारी? हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, बहुत लोगों का आश्रय टूट सकता है और बिखर सकते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ धोखा हो सकता है, बहुत से कारण है गुरुजी। ओके जी, ठीक है, तो आप सब लोगों को बात समझ में आ रही है चीज को। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, राजा परीक्षित एक आदर्श राजा थे। राजा परीक्षित एक आदर्श राजा थे और गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे। भक्त भक्त में ही सबसे अच्छे गुण होते हैं। और एक सवाल है कि भगवान के भक्त में अच्छे गुण क्यों पाए जाते हैं? जी, लिखिए इस प्रश्न को। भगवान के भक्त में अच्छे गुण क्यों पाए जाते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, भगवान के भक्त में अच्छे गुण क्यों पाए जाते हैं? सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं, उनके विचारों में अच्छे विचार रहते हैं, वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, इसीलिए उनमें ऐसे ओके, रहते हैं। और कोई इसके अलावा? अभय यादव। हरे कृष्ण देव प्रभु जी। तो जी जैसे हम लोग को बताया जाता है कि जैसे आपने पहले बताया कि अगर हम जैसे लोगों का संग करते हैं तो वैसे लोगों का जो गुण रहता है वो हमारे अंदर आ जाता है। तो अगर हम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान के अर्शा विग्रह की सेवा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो ऑब्वियसली जिसके साथ हम जैसे रहेंगे तो उनका गुण भी हमारे अंदर आ ही जाएगा। यही हो सकता है। ओके, तो आपको पता है कि अगर हम अग्नि का संग करेंगे, अग्नि मतलब अगर कोई तपा हुआ अगर लोहा है, अग्नि में प्रवेश करता है, तो उस लोहे में गुण आते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान का भक्त किनके संपर्क में होता है? अच्छा, तो भगवान का भक्त है वह भगवान के संपर्क में होता है, इससे उसमें दैवी गुण या अच्छा गुण आता है। ठीक है, संग या जैसा लाभ तया जैसा संगति है। ठीक,
और सम्राट इसका एक विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने पास मौजूद सभी सांसारिक ऐश्वर्य में कोई आसक्ति नहीं थी। बहुत बड़ी चीज यहाँ पर कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि राजा परीक्षित ये एक चक्रवर्ती सम्राट पर करोड़ ही आज के अगर आप कंपेयर करोगे तो अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस बैठा है, उसमें कई गुना संपत्ति है वह राजा परीक्षित के पास। लेकिन बड़ा मुझे प्लस आवाज पॉइंट क्या मुझे था आवाज कट रही है। हरे हाँ, हरे कृष्णा। तो सबका जो प्लस पॉइंट है, ओके, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये तो जी आवाज कट रहा है थोड़ी। ओके, हरे कृष्णा। हाँ जी, अभी आ रहा है आवाज? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ओके जी, तो मैं ये कह रहा था कि राजा परीक्षित का क्वालिफिकेशन इतना बड़ा था कि वह पूरे पृथ्वी के जम्बूद्वीप के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन सबसे बड़ा जो उनमें खाबी थी वो क्या थी? इतना सब होने के बाद भी वह अनासक्त थे। इतना सब होने के बाद भी वह अनासक्त थे। तो सब लोग इसको नोट कीजिए कि राजा परीक्षित का पास सबसे बड़ा गुण क्या था? तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मृत्यु आने के पहले हमें आसक्त होना चाहिए या मृत्यु होने के बाद हमें आसक्त होना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि मृत्यु होने के बाद तो छोड़ना ही है, तब तो छोड़ देंगे आराम से। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? कितने लोगों ने बात सुनी है कि मृत्यु के बाद तो वैसे छोड़ना ही ना, तब छोड़ देंगे, अभी क्या है, मजा कर लो थोड़ा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़ी चीज हमको तात्पर्य में बता रहे हैं कि राजा परीक्षित पहले से ही अनासक्त थे। इसके लिए अपनी बीबी, बच्चे या राज परिवार, नौकर चाकर छोड़ने में उनको कठिनाई हुई क्या? थोड़ी भी कठिनाई नहीं हुई, थोड़ी भी नहीं हुई। हाँ, अभी हमें होगी अगर हमें अचानक किसी ने कहा कि अभी आपको 4 दिन के पश्चात वैकुंठ से विमान आएगा लेने के लिए, आपको 4 दिन के पश्चात वैकुंठ से विमान आएगा लेने के लिए, तो शायद हमें खुशी भी होगी, लेकिन खुशी से भी ज्यादा दुख होगा। कौन मुझे बताएगा कि दुख क्यों होगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी, दुख क्यों होगा? बहुत लोगों ने किया है, अभी कीजिए फिंगर को रेज। जी, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि जो हमारे घर वाले हैं या हमने जो पूरा यहाँ पर ये स्थापित किया उससे हम आसक्त हैं बहुत ज्यादा, तो आसक्ति की वजह से हमको दुख होगा कि हमें इनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग प्रभु जी। तो आसक्ति के वजह से, है ना, आसक्ति के वजह से ये सब होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि, है ना, अभी देखिए आप घर से परेशान है मान लो, ठीक है, अचानक भगवान का कृपा हो गया आपके ऊपर और हमारा हृदय अशुद्ध है और भगवान ने कहा कि चलो मैं तुम्हें वैकुंठ लेने के लिए आया हूँ, और हमारा हृदय अशुद्ध है, क्या हम जा पाएंगे? क्या लगता है, जा पाएंगे हम? कितना बड़ा सवाल है ना ये।
हम चाहते तो सब लोग हैं भगवान के धाम जाए, लेकिन अगर मेरा हृदय अशुद्ध है तो भी मैं जा पाऊंगा क्या? क्यों नहीं जा पाऊंगा? क्योंकि हृदय शुद्ध न होने के कारण सोचूंगा कि मुझे इधर ही रहना है ना, इधर ही रहना है। वो कौन सा एग्जाम्पल था इंद्र का? सबको याद आ रहा है इंद्र का वो एग्जाम्पल, जिसमें बृहस्पति शाप देते उनको सुअर बन गया। और इंद्र सुअर बन जाते हैं ना जी। इंद्र सुअर बन जाता है और ब्रह्मा जी आकर कहते हैं, अरे इंद्र जी, तुम इतना बड़ा स्वर्ग का राजा है, तुम ये क्या मलमूत्र खा रहा है? तो क्या बोलता है वह? वो बोलता है कि अरे ब्रह्मा जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? देख नहीं रहे हो मेरी इतनी सुंदर पत्नी है मिसेस सुअर, मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं, है ना, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे। अरे ब्रह्मा जी, आपके 4 सर है लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हाँ, चले जाओ वापस यहाँ से। तो इस तरीके से है ना, वो एक्चुअली इंद्र कौन है? वो सुअर बना है, वो मैं आप सब हम वही है ना। भगवान हमें बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ वहां पर, तुम वैकुंठ का निवासी है, गोलोक वृंदावन का निवासी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर बंगाल में, उड़ीसा में, मुंबई में? लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि अरे आपको पता नहीं कितना मजा है मुंबई, उड़ीसा, बंगाल में, भगवत धाम से भी ज्यादा है। तो अभी हमारा ये सोच है फिलहाल, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ, इसके लिए वैकुंठ के बारे में पता तो है, लेकिन हमारे लिए अभी वैकुंठ क्या है? हमारे लिए वैकुंठ है हम दो, हमारे दो, है ना। अभी दो भी नहीं है, अभी एक है, हम दो हमारा एक, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा वैकुंठ है। जी, तो इस तरीके से लेकिन वे अपने नागरिकों के सर्वांगीण कल्याण के लिए इसलिए वे न केवल इस जीवन के लिए बल्कि अगले जीवन के लिए भी जनता कल्याण कार्यों में लगे रहते थे। जी, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जनता के कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं। जी, तो जनता का सबसे कल्याणकारी कार्य कौन सा है? फिंगर को, जनता का या मानवता का सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य कौन सा है? ये प्रश्न का उत्तर सबको आना चाहिए। जी, सुमित्रा कुमारी। मुझे लगता है कि भगवान के बारे में प्रचार करना, भगवान का नाम प्रचार करना। ओके, नेक्स्ट। जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी आंसर यही था कि इसका प्रचार प्रसार करना, वो लोग वो कृष्ण भावना में इसका ज्ञान देना। जी, प्रचार प्रसार करना और परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट उत्तर, है ना। चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे थे पहले अध्याय में, उनमें से ये एक है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? अभय यादव। हरे कृष्ण। तो जी कि मतलब लोगों सबसे बड़ा परोपकार अपने जीवन में हम यही कर सकते हैं कि जब हम लोगों को भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करें या जोड़ने का प्रयास करें, ये हो सकता है। जी, तो क्या वो श्लोक था? सवय पुंसाम परो धर्मो, ये सूत्र साम परो धर्मो अदोक्षज, वही कल्याणकारी कार्य। तो एक तो कि हमें देना चाहिए। आवाज पड़ रहा है गुरु जी। आवाज। हरे कृष्ण। ओके जी, हरे कृष्ण। नेक्स्ट।
नेक्स्ट थोड़ा सा कोई पढ़ना चाहेगा उसका आगे? तो हाँ पढ़िए। कितने लोगों के पास भागवतम है? ओके। हरे कृष्ण। ओके जी रीना आगे का पढ़ो। जी कहाँ से पढ़ना है? ये 5 लाइन 6 लाइन मैंने पढ़े हैं। उनका स्वार्थ तो जी प्रभु जी। जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाईगरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। क्योंकि वे भगवत भक्त थे, अतः वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ यहाँ न तो पर रुक जाइए। यहाँ पर रुक जाइए। हाँ यहाँ पर रुक जाइए जी। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था जी कि राजा होता है उसकी प्रजा क्या है, कौन कौन होती है, ये बताना। कौन उसकी प्रजा है? फिंगर को रेस कीजिए। कितने सही तरीके जान पा रहे हैं? द्रौपदी क्या बताना चाह प्रजा? ओके जना माता जी। अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु। तो जी जैसे हम लोगों ने भागवतों में भी सुना है कि राजा के लिए जो प्रजा होती है उस एक तरह से उसके लिए सगे संबंधियों से भी ज्यादा बढ़ के होती है। तो राजा का कर्तव्य होता है कि पहले अपने प्रजा का मतलब उद्धार करे, फिर उसके बाद ही अपने सगे संबंधियों की तरफ पूरी तरह से वो ध्यान दें। हरे कृष्ण। ओके जी। तो मैं प्रजा कौन है ये है उसमें कौन जी? प्रभु जी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आवाज कट हो रही है। ओके हरे हरे कृष्णा। तो सब लोग लिखिए कि उस प्रजा में कौन कौन आते हैं। तो लिखिए पेड़ पौधे और 84 लक्ष जो योनि होते हैं ना, ये सारों का राजा होता है। ये सभी लोगों का राजा होता है। कौन? जो राजगद्दी पर बैठते हैं, जो राजगद्दी पर बैठते हैं वे सारे जीवात्माओं का राजा होता है। ऐसा उदाहरण है कि जिसमें एक राजा ने प्रजा थी उनकी, तो युद्ध चल रहा था। मुझे आवाज कट हो रही है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ओके हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है जिसमें एक राजा है, वह 2 प्रजाओं में युद्ध चल रहा था और ये 2 प्रजा मनुष्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उस राजा ने
इन दोनों के ऊपर न्याय दे दिया, है ना। तो ये उदाहरण जो अभी मैं आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा, इससे ये जाहिर होता है कि एक राजा के लिए कौन कौन प्रजा होती है ना। राजा शिवी थे प्रभु जी, राजा शिवी थे, और वो कबूतर बन के आए थे इंद्र, और वो 2 आए थे उनका परीक्षा लेने के लिए उनकी। तो फिर उन्होंने अपना पूरा शरीर का मांस कट करके दे दिया था, और जब बाद में ये हुआ था कि वो पूरा खुद ही उस तराजू पे बैठ गए थे उसको बचाने के लिए, कबूतर को बाज से। जी जी जी, ओके। भी राजा का जो उदाहरण दिया है ना, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें अग्निदेव और कौन थे जिन्होंने वो रूप लिया था, एक बाज बना था और एक कबूतर बना था। अग्निदेव मुझे याद आ रहा है, और एक कौन से देवता थे जिन्होंने उस रूप को धारण किया था? इंद्र थे प्रभु। इंद्र इंद्र इंद्र, ओके जी, इंद्र। तो इन दोनों ने, है ना, इंद्र थे। शिबी राजा की परीक्षा लेने के लिए, है ना, जिस तरीके से आप सबको पता है वो कथा है ना, कि गरुड़ कहता है, बाज कहता है कि ये कबूतर मेरा खाना है, आप हमें दे दीजिए। तो कबूतर बोलता है कि राजा मैंने आपकी शरण ली है, तो आप मेरी रक्षा कीजिए क्योंकि मैं आपकी प्रजा हूं। तो अभी शिबी राजा के सामने बहुत बड़ा सवाल ये था कि ये दोनों मेरी प्रजा है, और अभी मुझे दोनों को आश्रय देना है, मैं दोनों को मना भी नहीं कर सकता हूँ। मैं ना मैं बांझ को कह सकता हूँ कि तुम कबूतर को छोड़ दो भाई, ये भी मेरी प्रजा है, क्योंकि अगर वो ऐसा कहता था शिबी राजा, तो फिर वो बांझ भूखा रहता था। और अगर कबूतर को ये कहते थे कि भाई तुम अभी पकड़े गए हो, तो तुम बांझ का भी शिकार बन जाओ। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि शिबी राजा के सामने इतना बड़ा सवाल था कि फिर आ, फिर क्या प्रस्ताव रखा था कि इस कबूतर के जितना मांस है ना, वो बांझ मैं तुमको दे दूंगा। बराबर है, ऐसे ही कुछ हुआ था, है ना। आप सबको वो कथा याद आ रही होगी। तो उस बांझ ने क्या कहा, इतना आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हो शरण देने की, तो किसी दूसरे का मांस क्यों, अपना ही मांस दे के देखो ना। तो अभी देखिए, तो फिर उस कबूतर को एक तराजू में रखा गया, बराबर है, और ये शिबी राजा अपना मांस काटने लगे। पहले जंगा का मांस काटा, फिर, है ना, तो इस तरीके से मांस काटते गए और वह तराजू में रखते गए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो तराजू है वह नीचे ही नहीं जा रहा था। तो उसके पश्चात फिर वो स्वयं उस पे बैठ गए, और फिर पता चला कि ये साधारण कबूतर नहीं है, बांझ भी नहीं। तो उन्होंने कहले कि लगे तीनों लोकों में आपकी कीर्ति बहुत ही आसमान छू रही थी। तो हे राजा, हमें संदेह हो रहा था कि आप में ये गुण है या नहीं है, और इसलिए हमने आपकी परीक्षा लेने समझी। तो इस तरीके से, है ना, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं लेते हैं ना, तब तक व्यक्ति का खरा खोटा पता नहीं चलता है। क्या लगता है आपको? जी, कितने लोग इसको अग्री करते हैं कि जब तक परीक्षा नहीं ली जाती है ना, तब तक खरा खोटा पता ही नहीं चलता है। बराबर है। जैसे अभी हम मान लो कि सुबह 4 बजे की माला भी कर रहे हैं, है ना, बहुत सत्संग में भी आ रहे हैं, समर्पित शिष्य, समर्पित भक्त हैं, जो भी है, बराबर है। लेकिन 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 अगर सही में हमें वो गुण है या नहीं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो परीक्षा देने के पश्चात ही पता चलता है, बराबर है। जैसे मान लो कि अभी आप सब लोग 10वीं पास किए हैं यहाँ पर, है ना, एसएससी जो भी है, एचएससी हो या जो भी है, तो सभी छात्र है वह स्कूल में आते हैं, है ना, लेकिन सारे छात्रों को परीक्षा देनी पड़ती है ताकि उनका मूल्यांकन हो सके। उसी प्रकार से भक्त के भी जीवन में उचित मूल्यांकन होने के लिए भगवान के द्वारा कुछ परीक्षाएं निर्धारित की गई है,
और अक्सर मैं और आप परीक्षा में फेल ही होते हैं, बराबर है। फिर अगला परीक्षा इस तरीके से। ठीक है जी। जी नेक्स्ट आगे पढ़िए रीना गंगवार माता जी। जी प्रभु जी। एक सेकंड, हाँ। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परम परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करें। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु भी जी भर कर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर ओके यहाँ संतुष्ट पर और रुक नियत जाइए। नियमों का पालन करें तो। जी प्रभु। जी तो देखिए अभी इन्होंने पढ़ा कि एक आत्म केंद्रित होता है और एक आत्म विस्तारित होता है। आत्म केंद्रित मतलब मैं, मेरा जीवन, और और एक दूसरा होता है कि हाँ हमारे आत्मा के केंद्रित मतलब बाहर होना, है ना। विस्तारित, सॉरी, आत्म विस्तारित। विस्तारित मतलब फिर मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिताजी, इसको कहते हैं आत्म विस्तारित। तो ये दो प्रकार के स्वार्थ होते हैं। क्योंकि ये स्वार्थ ही क्यों है? क्योंकि मान लो मेरे बेटे को मैं बहुत प्रेम करता हूँ और पड़ोस के बेटे को मैं प्रेम नहीं देता हूँ, तो ये क्या है? क्या है ये स्वार्थ है, निस्वार्थ है? अपने बेटे को मैं सब कुछ दूंगा, है ना, लेकिन पड़ोस का बेटा है बेचारा, अगर भूखा भी है ना, या फिर उसके स्कूल के फी भरने के लिए पैसे नहीं है, तो भी हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, है ना, वो देख लेगा उसका। तो इसको कहते हैं स्वार्थ, है ना। भले हम यथाशक्ति मदद हमें करना चाहिए व्यवस्था में, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब हमारा स्वार्थ आत्म विस्तारित और आत्म केंद्रित ना हो। लेकिन ये नहीं होता है, क्योंकि बहुत हजारों में से एक व्यक्ति होता है जो संकुचित मन के बाहर आकर सोचता है कि मेरी दुनिया बहुत बड़ी है ना, इस तरीके से। तो दूसरी चीज यहाँ पर हमने पढ़ी कि जो फल होते हैं, तरकारी होते हैं, है ना, वो हमारा आहार होता है ना? और इस भगवान ने संसार बनाए ऐसे है कि हर एक प्राणी है दूसरे का आहार है, और हर एक प्राणी का शरीर है वह जीवात्मा का ही शरीर है। उदाहरण के लिए मान लो कि अभी 4 जीवात्माएं हैं, ठीक है, उदाहरण में दे रहा हूँ कैसे आप इसको सोच सकते हैं। 4 जीवात्माएं हैं, एक जीवात्मा को चूहे का शरीर मिला, दूसरे जीवात्मा को सांप का शरीर मिला, तीसरे जीवात्मा को मुंगूस का शरीर मिला या नेवला का शरीर मिला, आई बात समझ में, और चौथे जीवात्मा को शेर का शरीर मिला। तो ये चारों ही जीवात्मा ही है, बराबर है। लेकिन भगवान ने संसार डिजाइन ऐसा किया गया है कि जैसे 4 जीवात्मा मान लो फेल हो गए, मतलब फॉल हो गए, पतन हो गया आध्यात्मिक जगत से, तो चारों को क्या किया है, अलग अलग शरीर प्रदान किए हैं। और भगवान ने इस तरह से डिजाइन किया इस संसार को कि हर एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा के शरीर पर आश्रित होगा उससे खाने में। और अगर वह, अभी प्राणी का तो कर्म नहीं लगता है लेकिन मनुष्य को कर्म लगता है, और अगर मनुष्य ने अगर उल्टा सीधा अगर सोचा नहीं है और कुछ किया तो फिर उसको रिएक्शन लगती है। और भगवान ने फिर हर एक प्राणी को अलग अलग कर्म देकर या अलग अलग शरीर देकर, है ना, एक दूसरे के पीछे लगा दिया है, छोड़ दिया है ना। आई बात समझ में? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है जो मैंने कही? कुछ कुछ हद तक समझ में आई होगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा एनालिसिस किया। 4 जीवात्माओं का फॉल हो गया, मान लो पतन हो गया आध्यात्मिक जगत से। एक को शरीर मिला चूहे का, दूसरे को मिला सांप का, तीसरे का मिला नेवला का, चौथा का मिला शेर का। अभी ये चारों के चारों भगवान के शुद्ध भक्त थे एक समय में, लेकिन अभी पतन हो गया तो नीचे आ गए, है ना। तो अभी ये योनियां प्राप्त हो गए।
अभी दिखने में ऐसा लगता है कि ये चारों भी आध्यात्मिक दृष्टि तो एकदम जबरदस्त समान है, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा गए तो सब एक दूसरे के पीछे लगे होंगे फिर, बराबर है। सांप चूहे को पीछे लगेगा, नेवला सांप के पीछे लगेगा और शेर नेवले के पीछे लगेगा। देखिए भगवान ने किस तरह से डिजाइन किया है संसार को, है ना। तो इसके लिए भगवान इज सुप्रीम इंटेलिजेंट पर्सन, सर्वोच्च बुद्धिमान व्यक्ति है कृष्ण। अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे कि भगवान किस तरह से संसार को चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 10 बज गए हैं। इसे कुछ प्रश्न है तो फिंगर को गुरुजी रेस फूड कीजिए। चेन भी हो सकता, साइंस में इसको फूड चेन भी बोला गया है। तो साइंस चेन कहते हैं, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम ये कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान जीवात्माओं का कैलकुलेशन कराते हैं अलग अलग शरीर के माध्यम से। ओके, किसी का प्रश्न है, कुछ पूछना है? जी रीना गंगा। तो जी लास्ट वाला समझ नहीं हरे आया कृष्णा कि प्रभु जैसे जी। आपने बताया एक शुद्ध भक्त का। एक मिनट, हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो भाई यादव? जी तो आपने बताया कि जैसे एक समय शुद्ध भक्त थे, मगर फिर इन चारों लोग का मतलब एक तरह से पतन हो गया। कि आपने बताया कि भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है कि 4 प्रकार के जीवात्मा है। तो प्रभु जी 4 प्रकार के जीवात्मा है, एक दूसरे के पीछे लगते, तो इसके बाद आपने क्या बोला, थोड़ा समझ में नहीं आया प्रभु। नहीं, मैंने इसको ये कहा कि भगवान ये सुप्रीम इंटेलिजेंट पर्सन है। मैंने ये कहा बाद में कि भगवान एक सर्वोच्च बुद्धिमान व्यक्ति है, कि उन्होंने जीवात्माओं को आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में जब डालते हैं तो किस तरह से वह है ना डिजाइन करते हैं ताकि ये कर्म का श्रृंखला को फॉलो करके वापस आ जाए, और किस तरीके से भगवान फिर इसको उन्हीं जीवात्माओं के कर्म का हिसाब किताब लगाकर है ना एक दूसरे के पीछे शारीरिक निर्वाह के लिए कारण बनाते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें हम देख सकते, वही चीजें मैंने कही। ओके, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी आपने ये जो प्रश्न एक किया था मैं उसका आंसर सुन नहीं पाई थी। राजा परीक्षित का शरीर कई लोगों का आश्रय का केंद्र है, तो वो क्यों अपना शरीर छोड़ने का निर्णय लिया उन्होंने? तो आपने इसका क्या आंसर दिया था? मैंने इसका ये आंसर दिया था कि नहीं, मैंने उसको ये आंसर, मैंने इसको ये कहा था कि ये सवाल कितने लोगों को समझ में आ गया कि जो शौनक आदि ऋषि इस सवाल को पूछ रहे हैं कि जो राजा होता है कि प्रजा का आश्रय स्थान होता है, तो उसको कोई अधिकार नहीं होता है कि वो अपना शरीर छोड़ दे। ऐसे ही शाप मिला था तो काउंटर कर सकते थे, ऐसा उनका कहना था। उनके पास वो अधिकार भी था, वो राजर्षि भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि वो करना चाहिए था, क्योंकि एक राजा का आश्रय कई लोग होते हैं। तो इसके लिए ये सवाल पूछने के पीछे ये मनोभाव था उनका, ये मुझे कहना था। बाकी तो प्रभु जी इसमें इसका आंसर मनोरमा भी तो तिवारी, कुछ हाँ। तो होगा ना कि जैसे वो प्रभु जी अभी, लेकिन इसका आंसर भी तो होगा ना, क्योंकि वो तो जैसे जो उन्होंने यही सोचा होगा ना कि जो ये लोग हैं जो भी है हर जीव की रक्षा भगवान करते हैं, पालन पोषण भगवान करते हैं। और अभी एक तो ऋषि का ये शाप था उसको, और दूसरा ये कि उनको अंत समय में भगवत धाम जाने का ये मौका मिल रहा है, तो उनकी इच्छा थी कि वो भागवतम पढ़े। तो मतलब प्रभु जी एक्चुअल आंसर हमको उसका क्या समझना चाहिए, मैं ये जानना चाहती थी। सर उसको ये समझना चाहिए, एक्चुअल आंसर इसका यही है कि जैसे कि एक जीवात्मा के लिए भगवत धाम जाने का अगर अवसर प्राप्त हो रहा है उसको, है ना, तो वो उसको अपनाना चाहिए। मैनेजमेंट की चीजें थी वो कि आश्रय का, है ना, राजा का रोल निभाना। तो परीक्षित के जगह फिर जन्मेंजय राजा हो गए और फिर उन्होंने उस रोल को निभाया। तो ये कारण हो सकता है कि अगर किसी को अवसर प्राप्त हो रहा है भगवत धाम जाने का, तो वो तुरंत, है ना, अपने चीजों को वाइंड अप करके सीधा जाने का ये कीजिए, है ना। बाकी कुछ इधर उधर मत सोचिए फिर कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा। तो दूसरा कारण है कि कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्ण ही परम नियंत्रक है ना। भले ही ऐसा सामान्य रूप से देखने में हो सकता है कि एक राजा प्रजा का उत्तराधिकारी है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली राजा को भी भगवान के अधीन होता है। तो इसके लिए कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोलर, तो उसके लिए भी राजा परीक्षित ने ये नहीं सोचा कि इनका क्या होगा, इस तरीके से भी हम सोच सकते। हरे कृष्ण गुरुजी। जन्मेजय भी भक्त थे मनोरमा प्रभु जी, और वो तिवारी। महान राजा वो भी हुए। जी, जन्मेजय ये भक्त नहीं थे, मिश्रित भक्त थे। जन्मेजय के बारे में महाभारत में वर्णन आता है कि उन्होंने फिर
सांप का यज्ञ किया था, सारे सांप को मारने के लिए तक्षक वगैरह ने, है ना, बहुत कुछ चीजें हुई थी। फिर अगस्त्य ऋषि आकर रोक दिए, क्या कर रहे हो तुम, एक तक्षक को मारने के लिए इतने सांपों का बलिदान दे रहे हो। तो ये महाभारत में कथा है जन्मेंजय की, जो भी है। ठीक है, ओके। मनोरमा तिवारी, जल्दी जल्दी बोलिए। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी बहुत दिन से क्लास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरा मोबाइल सही नहीं था, तो अभी रेगुलर क्लास करेंगे, क्षमा चाहते हैं। मेरा बहुत कुछ छूट गया, भक्ति में बिल्कुल भी मतलब जब से क्लास नहीं किया तब से माला भी पूरा नहीं कर पाती थी, 16 माला नहीं हो पाती थी, क्षमा चाहते कोई हैं। बात नहीं, कल से आ जाइए। ओके जी, हरे कृष्ण। लिया अभी रेगुलर क्लास होगी। हरे कृष्ण। जी मेधा सिंह जी जी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरुजी अभी आपने वो जानवरों का एग्जाम्पल दिया ना, जो फूड चेन का, तो उसमें गुरुजी उन लोगों को कर्म का फल नहीं मिलता है क्या? हम लोगों को ही केवल कर्म नहीं बंधन लगता होता है, है गुरुजी? नहीं इस संसार में कर्म जानवरों को नहीं लगता है। जैसे मान लो कि अगर शेर ने सांप को खा दिया, शेर ने अगर मनुष्य को खा लिया तो शेर को कोई कर्म नहीं लगता है, लेकिन मनुष्य ने शेर को खा लिया तो मनुष्य को कर्म लगता है। तो कर्म का सिद्धांत केवल मनुष्य को ही है, जानवरों को नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम।